29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइन फ़्लाइट नंबर 401 अपनी तमाम सहूलतों के साथ 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर तैयार होती है। सारे ग्रुप मेंबर्स पैसेंजर्स को बिठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ज़रूरी अनाउंसमेंट हो जाती है। फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। इनके कैप्टन जो 55 साल के बॉब लॉफ्ट होते हैं, जिन्हें कुल 30,000 घंटे का तजुर्बा होता है, उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है और साथ ही फ़्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी अपने तजुर्बे के साथ फ़्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ़्लाइट कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भर देती है। सब लोग अपने हिसाब से अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ़्लाइट करीब 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है। अब फ़्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ ही दूर पहले ही फ़्लाइट के कैप्टन अपने आप को खुद को लैंडिंग के लिए तैयार करने लगते हैं। फ़्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट होने लगती है, लेकिन किसे पता था यह अनाउंसमेंट कभी रिलेटिव तक पहुंचेगी ही नहीं। और अब फ़्लाइट एयरपोर्ट के पास पहुंच चुकी थी। सबके चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए पायलट ने लैंडिंग गियर को खोलने के लिए लीवर को नीचे की तरफ दबाया। बता दें, इसी लीवर की मदद से लैंडिंग गियर को खोला या बंद किया जा सकता है। जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन इंडिकेटर जलने लगता है। उस पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो खौफनाक था। उसने देखा कि सामने की इंडिकेटर वाली ग्रीन लाइट तो जल ही नहीं रही है। उसने इस बात की जानकारी फ़ौरन अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब ने जो देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इंडिकेटर के ना चलने का मतलब है कि आगे की लैंडिंग गियर अभी तक ओपन नहीं हुई है। उसके बाद बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को फिर से ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसकी जानकारी फ़ौरन इन्होंने एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। जहाज़ तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे कुछ ही मिनट में लैंड भी करवाना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता लगा तो इन्होंने कैप्टन से कहा, जहाज़ को जल्दी से 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाओ और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आगे की लैंडिंग गियर के साथ हुआ क्या है। जैसे कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, कैप्टन ने वैसा ही किया। जहाज़ को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसने उसे ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया। इसके बाद जहाज़ के इंजीनियर साहब केबिन में पहुंच जाते हैं और इंडिकेटर को देखते हैं। उन्हें लगता है शायद इंडिकेटर ही ख़राब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर ही खोल दिया और चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद इन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसे दबाने पर प्लेन की सारी लाइटें जल जाती है और बता दी है कि हम सही काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं चली। इसके बाद प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर से कहा, प्लेन के केबिन में जाकर वहां से आए की लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर फ़ौरन प्लेन के बॉटम केबिन में पहुंच जाते हैं। इधर 10 मिनट का टाइम बीत चुका था। प्लेन ऑटो पायलट मोड में था। प्लेन धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था, जिसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो मौत थी। उन्होंने देखा कि पीछे की लैंडिंग गियर तो खुल गई है, लेकिन आगे की लैंडिंग गियर अभी तक बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक प्लेन और नीचे होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसमें बैठे पैसेंजर्स परेशान होने लगे। सारे क्रू मेंबर्स उन्हें शांत करने लगे, लेकिन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन आ गया था। कैप्टन और इंजीनियर की लाख कोशिश के बाद भी प्लेन ज़मीन से जा टकराया और क्रैश हो गया। आप प्लेन की इंटेंसिटी इससे लगा ले, जब वो टकरा रहा था तो उसकी स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर थी, जिस वजह से जहाज़ के परखंचे उड़ गए। यार परखंचे नहीं उड़ेगा और क्या उड़ेगा, 350 किलोमीटर पर आवर स्पीड है मेरे भाई, जिसमें कुल 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोगों को बचा लिया गया। जहाज़ का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो भूत आया ही नहीं। तो दोस्तों, अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है।
बल्कि एक तरह से कहानी यहीं से शुरू होती है। हुआ कुछ यूँ कि इस फ्लाइट के बाद एक और फ्लाइट ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 3 स्टार 318 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट हॉस्टेज मैरी पैसेंजर्स की सारी सहूलतों का ध्यान रखते हुए फूड स्टोर की तरफ बढ़ती है। उसने ओवन की तरफ से कुछ निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उसके सामने एक खौफनाक शक्ल थी। उसकी आंखें हिल रही थी। मैरी चीखना चाह रही थी लेकिन उसकी आवाज़ भी निकल नहीं पा रही थी। उसे लगा उसका वहम है। जैसे उसने अपना हाथ दोबारा ओवन की तरफ बढ़ाया तो वो चेहरा फिर से सामने आ गया और अपने होंठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। मैरी जल्दी से डर कर वहां से भाग गई और जाकर फ्लाइट इंजीनियर से सारी बातें कही। इंजीनियर को पहले तो ये बातें मजाक लगी, लेकिन जब वो मैरी के साथ फूड स्टोर तक गया तो उसने वहां वही देखा जो मैरी कह रही थी, एक डरावना चेहरा जो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस बार उस चेहरे से आवाज़ भी आ रही थी और वो समझा रहा था कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वहां से चेहरा गायब हो गया। मैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इंजीनियर ने उस चेहरे को पहचान लिया। जी हाँ, वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर ने ये बात बाकी क्रू मेंबर्स को बताई। इनको इनकी बात बकवास लगी और वो हंसने लगे। लेकिन उसके फौरन बाद फ्लाइट के कैप्टन को लगा इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो फ्लाइट को मेक्सिको से मोड़कर वापस न्यूयॉर्क की तरफ ले गए, जहां फ्लाइट लैंड करवाने के लिए सभी पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है। उसके बाद उसे चेक करने के लिए फ्लाइट को बिना पैसेंजर से उड़ाया जाता है। इस जहाज ने जैसे ही टेक ऑफ किया उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। मैरी और फ्लाइट इंजीनियर को सिर्फ डॉन रेपो की बात याद आ रही थी। इसके बाद सारे क्रू मेंबर्स को भी यकीन हो गया कि मैरी जो कह रही थी वो सही था और अगर पैसेंजर और क्रू मेंबर जहाज में बैठे रहते तो मारे जाते। इसके बाद इस फ्लाइट को द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाना जाने लगा। बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 40 के मलबे से ही बनाया गया था और वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात है। खैर जो भी हो, एक तरह से उस भूत की वजह से उतने लोग फ्लाइट क्रैश में फिर से मरने से बच गए। अगर वो सच में भूत था तो इस दुनिया में ऐसे बहुत से भूतों की ज़रूरत है भाई। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। यार देखो, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।